हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहद जोश में है। उतने ही जोश में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जा रहा है। हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में जायंट किलर के तौर पर जाना जाता है। 1991 में उन्होंने तब पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराकर सियासत में सनसनी मचा दी थी। लेकिन हुड्डा के जीवन में कई बेहद खराब दौर भी आए। एक बार नदी में डूबते डूबते उनकी जान बची। आइए आपको बताते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शख्सियत के बारे में और साथ ही जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं। इस साल जुलाई में हरिद्वार की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अचानक सूखी नदी में बाढ़ आ गई और कारें पानी में उतराने लगी। 21 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। 2005 में हुड्डा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके 2 साल पहले वो नदी में बह गए थे। मुश्किल से जान बची थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि साल 2003 की बात है। वो हरिद्वार से अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे। जैसे ही वहां से निकले, पीली नदी में अचानक बाढ़ आ गई और उनकी कार नदी में फंस गई। हुड्डा नीचे उतरकर कार को धक्का दे रहे थे। तभी पानी का बहाव और तेज हो गया और वो नदी में बह गए। कार भी बह गई। काफी देर तक हुड्डा खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा था। उनके हाथ पैर तैरते थक चुके थे, सांसें फूल रही थी। हुड्डा कहते हैं कि उस दिन बचने की सारी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। डूबते उतराते प्रार्थना करने लगा। हुड्डा बताते हैं कि इसी बीच मैं डूबते हुए पानी के नीचे गया। एक और भारी पेड़ मुझसे टकरा गया। मैंने उसकी टहनी पकड़ी और उसके ऊपर लेट गया। कुछ देर बाद जब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली तो देखा कि किनारा बहुत दूर नहीं है। फिर मैं तैरकर किनारे पहुंच गया। वहां जाते ही मैं बेहोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ खबर फैल गई और लोग आकर मुझे ले गए। इस तरह मेरी जान बची। कई दिनों तक बीमार भी रहा। हुड्डा को जीवन दान मिला तो इसके लिए वो अपने साथ तमाम चाहने वालों की प्रार्थनाओं का असर मानते हैं। हुड्डा इस घटना को भूले नहीं हैं। कई बार चुनावी सभाओं में भी इस घटना का जिक्र कर चुके हैं। देश को मिली आजादी के महज 1 महीने बाद 15 सितंबर 1947 को जन्मे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 77 साल के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हुड्डा हरियाणा की राजनीति में बड़े उलटफेर के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे चौधरी देवीलाल से उनकी सियासी अदावत रही हो या कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल से। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी अवरोधों को पार करते हुए हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी मुकाम बनाया। हरियाणा की राजनीति में कभी चौधरी देवीलाल और उनके परिवार की तूती बोलती थी। 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई में केंद्र में जनता दल की सरकार बनी तो ताऊ देवीलाल उसके महानायक थे। रोहतक से जीतकर संसद पहुंचे चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 1989 के 2 साल बाद ही 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल के सियासी दंगल में मिट्टी पलीत कर दी। हुआ कुछ यूं कि साल 1991 में केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिर चुकी थी। हरियाणा में भी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। ऐसे में हरियाणा में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के टिकट पर रोहतक सीट से चुनावी मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो उस समय महज 44 साल के थे। हुड्डा की राजनीतिक हैसियत तब देवीलाल के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। हुड्डा लगातार 2 बार विधायकी का चुनाव हार चुके थे। चौधरी देवीलाल को यह चुनाव बेहद आसान लग रहा था, लेकिन 26 मई 1991 को जब वोटों की गिनती हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को 30,000 वोटों से हरा दिया। देश भर में कांग्रेस के इस युवा नेता की चर्चा हुई। चौधरी देवीलाल को हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा रातों रात स्टार बन गए। उन्हें जायंट किलर कहा जाने लगा। उसके बाद तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सियासी करियर ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में फिर चौधरी देवीलाल को धूल चटाई। इसके बाद
तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए वो 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 10 साल तक एक छत्र राज किया। 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हरियाणा में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हरियाणा के सियासी परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वो 3 बार सांसद रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी। चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा के सदस्य भी रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई जामनगर के सैनिक स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान ही हुड्डा यूथ कांग्रेस से जुड़ गए थे। 90 के दशक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे युवा नेताओं को स्वर्गीय राजीव गांधी ने हमेशा अपनी गुड बुक्स में रखा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भजन लाल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं पटती थी और भजन लाल अक्सर खुरपेच कर हुड्डा को आगे नहीं बढ़ने देते थे। किसी कमेटी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया नहीं कि भजन लाल उसे कटवा देते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि चौधरी भजन लाल को मेरे पिता के सपोर्ट से पहली बार टिकट मिला था, लेकिन मेरी बारी आई तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अड़चनें खड़ी की। पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मुझे फायदा मिला। दादा और पिता की गांधी परिवार से नजदीकियां रहीं, इसलिए 1982 में हारने के बाद भी 1987 में मुझे टिकट दिया गया। बात साल 2001 की है। भजन लाल ने भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में एक रैली की। हुड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन जब बोलने के लिए खड़े हुए तो भजन लाल समर्थकों ने हूटिंग शुरू कर दी। हुड्डा बिना बोले ही मंच से उतर गए और रैली से बाहर निकलने लगे। भीड़ और धक्का मुक्की के बीच हुड्डा बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। इस दौरान उनका कुर्ता भी फट गया। 2005 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस को 67 सीटें मिली। भजन लाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ज्यादातर विधायक भी उन्हीं के खेमे में थे। भजन लाल की सीएम बनने की राह आसान नहीं होने वाली थी। उनके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अजय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला के पास भजन लाल के खिलाफ जाट कार्ड था। 1 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली से 3 पर्यवेक्षक भेजे, जनार्दन द्विवेदी, अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री पीएम सईद। सभी से बैठक के बाद पर्यवेक्षकों ने कहा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुख्यमंत्री पर अंतिम फैसला लेंगी। भजन लाल लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो 3 महीने में कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने ऐलान किया भूपेंद्र हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 5 मार्च 2005 को हुड्डा हरियाणा के नवे मुख्यमंत्री बन गए। भजन लाल मुंह ताकते रह गए। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उतार चढ़ाव के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें मिली, लेकिन हुड्डा ने दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़कर 2009 में फिर सरकार बना ली और 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा समय समय पर खुद का मूल्यांकन करने वाले और गलतियों से सीखने वाले नेता रहे हैं। उनके निजी जीवन की एक बेहद रोचक घटना और है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी चेन स्मोकर हुआ करते थे। रोज 30 सिगरेट पी जाते थे, लेकिन सिगरेट कैसे छोड़ी, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। 2023 में एक इंटरव्यू में हुड्डा ने बताया, कॉलेज के दिनों की बात है, मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। एक पैकेट में 20 सिगरेट आती थी। मैं रोज के 1.5 पैकेट पीता था। एक दिन मैं चंडीगढ़ जा रहा था, तब मैं सीएम था। उस दिन पिता सैर करके वापस आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने उन्हें नमस्ते किया, पैर छुए। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, भूपेंद्र सिगरेट छोड़ दे, नहीं तो मैं सत्याग्रह कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई। मेरे बड़े भाई भी स्मोक करते थे। उन्हें गले में कैंसर हो गया था। उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। पिता के दिमाग में यही बात चलती थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने
कभी सिगरेट नहीं पी। 2014 में हरियाणा की सत्ता से हटने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कांग्रेस के रिवाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में वो खुद और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों चुनाव हार गए, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अमेरिका में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छुड़वाकर राजनीति में उतारा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर शानदार जीत दर्ज की। हुड्डा फैमिली गांधी परिवार की करीबी मानी जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी की कोर टीम में जगह बनाई, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जबरदस्त मेहनत की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद सधे हुए बयानों के लिए जाने जाते हैं। चुनाव के बीच उन पर ईडी की रेड भी सुर्खियों में रही, लेकिन वो इन सब परेशानियों से डरते नहीं। हमने आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे निजी और राजनीतिक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़े हैं और हरियाणा को आगे बढ़ाया है। चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सियासी सफर कौन सा मोड़ लेता है, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।